I always wanted a camera to film these videos and I got it. Last year ही जून में I bought it with my own personal savings. उसके बाद मेरी earnings ने मुझे एक iPhone भी दिला दिया. This was everything for me. To create videos जो मैं हमेशा से बनाना चाहता था. But I caught up in this feeling कि my laptop was turning out to be a bottleneck and मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा. So मेरे प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 2025 आ गया and guess what? I bought a MacBook. I don't have any idea but we are going somewhere. There is literally nothing left for you to get as a creator. I mean, I have it all lying there मेरे hostel room में. But content creation was just a hobby. I knew कि इस चीज़ से मैं बहुत consistently पैसे नहीं कमा पाऊंगा. And that was one of the reasons I got inclined more towards video editing. This was all until I bought a Mac, जिसके बाद से my primary focus became my agency business, Click Media. अब ये आइडिया एग्जिस्ट तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही करता था, बट इसे मैं उतना ही भाव देता था जितना मुझे कॉलेज में लड़कियों से मिलता था. Anyways, not anymore. Because now was the time I would have to go 100% all in इस आइडिया पे. Because थर्ड ईयर के शुरू होने के बाद से पढ़ाई को सीरियसली लेना ही पड़ेगा और I mean ये सब नहीं हो पाएगा. So in a way, this was my last shot at this college ventures वाला thing. I mean इतना भी नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो गया, but I guess you get the point. So to revive my agency, I had to make some changes. Actually, a lot of changes. सबसे पहला step was to revamp my website, but मैंने HTML, CSS और JavaScript के बारे में आज तक बस सुना ही था और I mean इन्हें हाथ भी नहीं लगाया था. पर वो कहते हैं ना, तुम्हें काम को करने की बस लगन होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाता है. तो मैंने भी हार नहीं मानी और YouTube, ChatGPT और अपने रूममेट की मदद से इस बोरिंग एस लुकिंग वेबसाइट को रिवैम्प कर दिया इनटू समथिंग लाइक दिस. So the next step was buying some domains and also emails for this domain. So I invested some money in these जो मैंने freelancing से earn किया था and I got them. Now इसमें एक और कैच था कि I needed to set up SPF, DKIM and DMA-RC records for these emails. आसान भाषा में ये तुम्हारी emails का delivery rate improve करता है, ये समझ लो. Now main game तो इसके बाद शुरू होता है, lead generation. अब मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस देखी हुई हैं, बट लीड जनरेशन का कोई सेट और प्रूवन मेथड नहीं है कि तुम ऐसा करोगे और इससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे. यू जस्ट हैव टू हिट एंड ट्रायल और फिगर आउट करना पड़ेगा खुद. ऑल्सो पूरे आउटरीचिंग प्रोसेस का ये पार्ट सबसे बोरिंग होता है, बट आई हैड टू डू इट. तो मैंने 3-4 दिन बैठ के एक्चुअली एक लीड को इंस्टाग्राम से स्क्रैप किया है और उसको लीड लिस्ट में डाला है. बट आफ्टर सम टाइम मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, सो आई हैड समवन फ्रॉम फाइवर टू डू इट फॉर मी. एंड विद दिस आई वॉज ऑलमोस्ट डन विद आउटरीचिंग. बस अब एक मेन जगह पैसे डालना बाकी थे. दैट वॉज द CRM और द कोल्ड ईमेलिंग सॉफ्टवेयर, जिससे कि जब मैं बैठ के यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम वो लोगों को ईमेल्स भेज के वहाँ मेरी स्कीमें बता रहा हो. ओके, तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं. जितना भी कोल्ड ईमेलिंग सॉफ्टवेयर में CRM में जितने चेंजेस करने थे वो सब मैंने कर लिए हैं. एंड लीड लिस्ट भी डाल दी है, लीड लिस्ट में चेंजेस भी कर दिए हैं. एवरीथिंग इज़ रेडी एंड आई थिंक we are ready to launch our very first campaign. I don't know कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, क्या होंगे, बट इसमें काफ़ी थॉट लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, थोड़े बहुत पैसे भी लगे हैं. काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि ये मैं बस जैसे ही बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे अभी, तो उसी चीज़ का वेट है. मैं दिखाता हूँ स्क्रीन आप लोगों को. ऑलराइट, सो हमारा CRM रेडी हो चुका है एंड फाइनली मुझे बस इस बटन पे क्लिक करना है. I don't know how will this perform, but let's just start in 3, 2, 1 and yep, campaign is running. Honestly, there's a lot that go into this, and जब तुम एक YouTube वीडियो देखोगे you will feel like ये तो बहुत ही सिंपल है and इसे मैं भी कर सकता हूँ, until and unless तुम उसे करने बैठते हो. That's the point जब तुम रियलाइज़ करते हो कि नहीं भाई, this isn't so simple
और ये जितना आसान लगता है, it's not that easy as it looks. I don't even know at this point कि if this is going to work or not. I mean, will I be able to scale this agency or even make something out of it? And this is the thing with blank canvases. I mean, तुम्हें पता ही नहीं होता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही भी या गलत है, बिकॉज इट्स अ ब्लैंक कैनवस. कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि इट्स राइट और रॉन्ग. यू जस्ट डू इट एंड यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट. और अगर नहीं पढ़ना इन सब चक्करों में तो भाई इट्स एडवाइजेबल टू गेट अ जॉब. खैर मैं कौन ही होता हूँ ये बोलने वाला, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. आई मीन इसी बहाने मैंने ये वीडियो तो बनाई.